हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट फ्रेज के बारे में। वो आपने वीडियो देखी होगी, अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि हेडिंग डालते हैं कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग नाउन का यूज़ करके सिंपल सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन करेंगे वो हम देखेंगे इसमें। तो इसका रूल क्या है यहाँ पर लिखते हैं। रूल नाउन तो सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका रूल क्या है, इफ़ डिटेल्स लिखिए, इफ़ details of a noun of the first sentence is given आर लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक ही थोड़ी होगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आर गिवन, कहाँ पर गिवन होंगी वो, इन द सेकेंड सेंटेंस। कंफ्यूज मत होना, अभी मैं इसको बताऊंगी। सेकेंड सेंटेंस देन इसके बाद क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट लिखिए, द सब्जेक्ट और एंड वर्ब, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, इनको हटा देंगे। इट मीन इनको रिमूव कर देंगे। सब्जेक्ट ऑफ वन सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑफ वन सेंटेंस आर रिमूव्ड। इनको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, भी बोला था। फिर क्या करेंगे, एंड नाउन एंड, जो डिटेल दे रखी थी, नाउन एंड लिख दिए, डिटेल्स ही लिख दीजिए। डिटेल्स को क्या कर देंगे, आर कंबाइन कर देंगे। तो आप समझते हैं ये कह क्या रहा है, पहले एक बार रीड करते हैं। इफ डिटेल्स ऑफ अ नाउन ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस आर गिवन इन द सेकेंड सेंटेंस, then the subject and verb is am, are, was, were of one sentence are removed and the noun and details are combined। तो अब इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि इफ डिटेल्स ऑफ अ नाउन ऑफ फर्स्ट सेंटेंस आर गिवन इन द सेकेंड सेंटेंस, यहाँ तक पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर दूसरे वाक्य में पहले वाक्य की, यहाँ क्या कह रहा है, ये दूसरे वाक्य में पहले वाक्य के किसी नाउन की क्या दे रखी हो, डिटेल दे रखी हो, तो उसे, यहाँ तक समझ आया कि अगर दूसरे वाक्य में पहले नाउन, पहले किसी, तो ये कह रहा है दूसरे वाक्य में पहले वाक्य के किसी नाउन की जो डिटेल दे रखी है उसको क्या करेंगे, एक वाक्य के सब्जेक्ट, तो उनमें से जो दो सेंटेंसेस हमारे पास, उनमें से एक सेंटेंस के सब्जेक्ट और उसी सेंटेंस का जो वर्ब होगा उसको हटाकर क्या करेंगे, उसको हटाकर नाउन और डिटेल को कंबाइन कर देंगे। नाउन और डिटेल को कंबाइन कर देंगे। तो समझ आया मैंने आपसे क्या कहा, कि अगर दूसरे वाक्य में पहले वाक्य के किसी नाउन की डिटेल दे रखी है तो एक वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब को हटाकर नाउन और डिटेल को साथ में इकट्ठा कर देंगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अभी, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा।
तो जैसे हम एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, राहुल इज़ अ डॉक्टर, राहुल इज़ अ डॉक्टर। सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी स्मार्ट। तो हम इसको कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, राहुल ग्रीन से लिखते हैं, बोला था ना मैंने कि सब्जेक्ट और वर्ब को हटाकर, सब्जेक्ट और वर्ब को हटाकर कैसे लिखेंगे, नाउन के बाद नाउन लिखेंगे और उसके साथ क्या लिखेंगे, उसकी डिटेल। एक क्या है, डॉक्टर है, इज़ वेरी स्मार्ट। तो जिस नाउन के बारे में बताना हो वो पहले लिखेंगे और जो इसमें उसकी एक्सप्लेनेशन करनी हो वो उसके कॉमा के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं, हेयर इज़ माई, यहाँ पे लिखते हैं हेयर इज़ माई सिस्टर इन लॉ, हर नेम इज़ मीरा। यह मेरी सिस्टर इन लॉ है, इनका नाम क्या है, मीरा। ये सेंटेंस हमें दे रखा है, तो इसको हम कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, हेयर इज़ मीरा, जिसके बारे में बात हो रही है, नाउन को लेंगे, उसके साथ उसकी डिटेल को कंबाइन कर देंगे, माई सिस्टर इन लॉ। समझ आ रहा है ना कैसे किया गया है, कि आप इसको देखिए, जो मैंने आपको रूल बताया था वही अप्लाई हो रहा है इसमें, कि दूसरे वाक्य में जो ये वाला सेंटेंस है इसमें क्या किया गया है, किसी नाउन की डिटेल दे रखी है, इसमें किसी नाउन की, जो नाउन है उसकी क्या दे रखी है, डिटेल दे रखी है। अगर आप चाहे इसको देख लीजिए, राहुल इज़ अ डॉक्टर, उसकी डिटेल क्या दे रखी है, ही इज़ स्मार्ट, वो क्या है, स्मार्ट, उसका नाम क्या है, मीरा, ये क्या दे रखी है, डिटेल दे रखी है, मीन जानकारी दे रखी है। तो इसमें क्या करेंगे, एक सेंटेंस के सब्जेक्ट लेंगे और उसमें से वर्ब को हटा देंगे, सब्जेक्ट को हटा देंगे और क्या हटाएंगे, वर्ब को हटा देंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पर नाउन और उसके डिटेल को लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं, Gopal is my friend, Gopal is my friend, he is the son of a doctor। मेरा दोस्त गोपाल मेरा दोस्त है, वो किसका बेटा है, डॉक्टर का बेटा है। तो इस सेंटेंसेस को, दो सिंपल सेंटेंसेस को नाउन का हम यूज़ करके कंबाइन कैसे करेंगे, गोपाल माय फ्रेंड, क्या किया हमने इसमें, नाउन और डिटेल को इकट्ठा कर देंगे, गोपाल माय फ्रेंड, डिटेल क्या है, इज़ द सन ऑफ अ डॉक्टर, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं था, नाउन या ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज इन अपोजिशन का भी यूज़ करके बोल सकते हैं। अपोजिशन मतलब होता है बगल बगल में, मतलब साइड साइड में। एक नाउन या फ्रेज को उस नाउन या फ्रेज के साइड में रखते हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा होता है। तो एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, फोर्थ, सुभाष वॉज अ फेयरलेस पॉलिटिशियन, Subhash was a fearless politician. He died in air crash.
सुभाष कैसा था, बहुत नीडर पॉलिटिशियन था और वो कैसे मर गया, ही डाइड इन एयर क्रैश में उसकी डेथ हो गई। तो इन दोनों सेंटेंसेस को हम कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, सुभाष नाउन का नाम लिखेंगे, क्या था वो, अ पॉलिटिशियन, अ fearless politician died in an air crash। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सेंटेंसेस को कंबाइन कैसे किया जाता है, कैसे कंबाइन करते हैं। जब हमें सेकेंड सेंटेंस से पहले किसी नाउन की डिटेल क्या दे रखी होती है, नाउन की डिटेल गिवन होती है, तो हम क्या करते हैं, तो वन सेंटेंस में, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब को रिमूव करते हैं एंड ऐड क्या करते हैं, नाउन एंड डिटेल्स को ऐड करके क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा था डिटेल इसकी जो अभी तक पढ़ाया है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अदर टाइप लेकर आएंगे। रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।